भीमपुर नाम के गांव में बलदेव नाम का एक किसान रहा करता था। बलदेव के पास एक छोटा सा खेत था जो गांव के एक लाला जी के पास गिरवी था। बलदेव के परिवार में उसके अलावा सिर्फ उसकी बेटी मीना थी। मीना बहुत ही खूबसूरत थी। बलदेव 3 महीने खेतों में कड़ी मेहनत करके फसल उगाया करता था। फसलों के कट जाने के बाद उनसे मिले हुए पैसे वो 3 हिस्सों में बांट दिया करता था। ये लाला जी का ब्याज, ये हमारे राशन का और ये मीना की शादी के लिए। और हर बार की तरह लाला खुद ब्याज लेने पहुंच जाया करता था। बलदेव, अरे ओ बलदेव, आया लाला जी। पानी लीजिए लाला जी। लाला की नजर मीना पर पड़ी और वो कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गया। पानी लीजिए। हाँ, ये लीजिए लाला जी, आपका ब्याज। लाला ने पैसे ले लिए और उन्हें गिनने लगा। वैसे बेटियां बड़ी हो गई हैं, इसके ब्याह का कुछ सोचा या नहीं? उसी की खोज में लगा हूँ, देखते हैं जल्दी कोई उचित लड़का मिल जाएगा। पैसा बराबर है, मैं चलता हूँ। लाला अपने घर पहुंचा और उसके दिमाग में अभी भी मीना का चेहरा ही घूम रहा था। वक्त बीतता गया और बलदेव ने नई फसल की शुरुआत की। वो हमेशा की तरह खेतों में मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार मौसम ने उसका साथ नहीं दिया। जब वो खेत जोतने ही वाला था, तब तेज बारिश शुरू हुई और उसके खेत पानी में डूब गए। कई दिनों तक बारिश रुकी नहीं और उसकी बनी बनाई फसल खराब हो गई। बलदेव और मीना फसल का ये हाल देख रोने लगे। और हमेशा की तरह अगले दिन लाला अपने पैसे लेने बलदेव के घर पहुंचा। बलदेव, ओ बलदेव। जी लाला जी, वो क्या है कि क्या हुआ? इस बार की बरसात में मेरी बनी बनाई फसल डूबकर बर्बाद हो गई। अब मैं आपको कैसे पैसे दूं? बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। बोलिए। मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर सकता हूँ अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे संग कर दो। लेकिन लाला जी, ये तो नाइंसाफी होगी। वरना मेरा ब्याज दे दो, तुम्हारी मर्जी। बलदेव और मीना सोचने लगे। तभी लाला बोला, तो इंसाफ करते हैं। मैं जमीन से 2 पत्थर उठाऊंगा, एक काला और एक सफेद। दोनों हम उस गड्ढे में डालेंगे और फिर मीना को उनमें से एक पत्थर बिना देखे निकालना होगा। काला पत्थर निकला तो मीना मुझसे शादी करेगी और मैं तुम्हारे कर्ज माफ कर दूंगा। और अगर सफेद पत्थर निकला तो मीना को मुझसे शादी नहीं करनी होगी और मैं फिर भी तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? बलदेव और मीना के पास दूसरा कोई और उपाय नहीं था। लाला नीचे झुका और उसने दोनों काले पत्थर उठाए। ये मीना ने देख लिया। लो, मैंने इसमें 2 पत्थर डाल दिए, एक काला और एक सफेद।
अब तुम खुद ही चुनाव कर लो। मीना सोच में पड़ गई। अब मैं क्या करूं? अगर मैं लाला का सच सामने लाऊं, तो पिताजी को उसे पैसे देने होंगे, और अगर मैं पत्थर उठाऊं, तो मुझे लाला से शादी करनी होगी। मैं क्या करूं? मीना ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने घड़े में हाथ डाला। बलदेव और लाला दोनों पत्थर का रंग देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन तभी मीना ने गिरने का नाटक किया और वो पत्थर जमीन पर दूसरे पत्थरों में मिला दिए। अरे ये क्या? अब कैसे पता चलेगा कि वो कौन से रंग का पत्थर था? आप नाराज मत होइए लाला जी, हम घड़े में बचे दूसरे पत्थर का रंग देखकर बता सकते हैं कि मैंने कौन सा पत्थर चुना था। अब लाला समझ गया। बलदेव ने घड़े के अंदर का दूसरा पत्थर निकाला और वो काला था। मतलब जो पत्थर मैंने चुना था वो सफेद ही था। यानी ना मुझे आपसे शादी करनी पड़ेगी और ना ही बाबा को आपके पैसे देने पड़ेंगे। बलदेव और मीना दोनों बहुत खुश हुए और लाला की तो नैया ही डूब गई। मीना ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचाई और अपने पिता का कर्ज भी माफ करवाया। इसलिए कहते हैं कि समझदारी ही हर समस्या का समाधान है।